नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी द्वारा प्रेषित लेख नारी तत्व चिंतन और समीक्षा चित्रलेखा एवं बेगम के तकिया के साथ। यह लेख मेरे भाई ने लगभग 2 माह पहले लिखा, जिसका मैं वाचन कर रही हूँ। उन्होंने अपने मौलिक विचारों को प्रसिद्ध उपन्यासों चित्रलेखा और बेगम का तकिया की इस आलोक में समीक्षा से समझाने का प्रयास भी किया है। तो प्रारंभ है ये लेख। मानव जाति मैथुनी सृष्टि में सबसे अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली घटक है। लिंग भेद और शारीरिक संरचना से मानव जाति को पुरुष और नारी वर्ग में विभाजित किया जाता है। मैथुनी सृष्टि के अन्य घटकों जैसे पशु पक्षी की तरह ही देह संबंधी क्रियाकलाप मनुष्यों के भी होते हैं। इनमें स्थूल शरीर से थोड़े सूक्ष्म स्तर के मन का, जिसकी तुलना पशु पक्षियों के नैसर्गिक व्यवहार से कर सकते हैं, का भी योगदान रहता है। मन के अति सूक्ष्म स्तर जैसे बुद्धि, विवेक, चित्त और अंतःकरण का विचार नहीं करें तो शरीर को ही सत्य मान लिया जाता है। प्राचीन काल में इसे आसुरी वृत्ति का जनक और लोकायत या चार्वाक जैसे दर्शन का आधार माना गया, जिसमें इंद्रियों के अनुभव से प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाता है। आधुनिक विज्ञान की सत्य की अवधारणा भी लोकायत दर्शन की तरह है। अंतर इतना है कि अब इंद्रियों के प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा जड़ पदार्थ के सूक्ष्म स्तर से लेकर ब्रह्मांड के वृहत स्तर तक पहुंच गई है। सत्य की इस परिकल्पना को अंतर जगत में भी मानने से मानव मन को मशीन की तरह और मानव व्यवहार को जीन द्वारा संचालित एवं नियंत्रित समझा जाएगा। सत्य असत्य, पाप पुण्य एवं नैतिक अनैतिक अर्थहीन हो जाएंगे। इससे अलग अंतर जगत के अन्वेषण, साधना और आत्म तत्व के ज्ञान से आलोकित प्राचीन वेद उपनिषद का सत्य है। इसमें सृष्टि का मूल तत्व आत्मा या परमात्मा है। माया से उत्पन्न सृष्टि माया के आवरण से आत्म तत्व को ढक देती है, इसलिए अनेक आत्माएं हैं ऐसा प्रतीत होता है। आत्मा का एकत्व होने पर भी इस माया जनित अनेकता के कारण परमात्मा को आदि तत्व कहा जा सकता है। देह आदि बाह्य जगत का प्रपंच भी सत्य है। केवल इस सत्य से ही नहीं, अंतर जगत के परम सत्य से साक्षात्कार को मानव जाति का सहज उद्देश्य माना जाता है। अर्थात सत्य अनुभूति और आत्मानुभूति समानार्थक हैं, जो इंद्रियों से परे हैं। आत्मज्ञान या आत्मानुभूति लिंग भेद से मुक्त है। अतः जिसे हम लिंग भेद से पुरुष या नारी कहते हैं, उन दोनों में आत्मा विद्यमान है, वही एक पुरुष है। नारी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन ग्रंथों पर आधारित विद्वानों की व्याख्याओं और विवेचनाओं में खोजने पर भ्रामक और दोषपूर्ण विचार मिलते हैं। मनु स्मृति में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। नारी शक्ति को देवी की उपासना से भी जोड़कर पुराणों में व्याख्या मिलती है। पतिव्रता स्त्री का महत्व रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यानों में मिलता है। नारी को भी मोक्ष का अधिकारी तो माना जाता है, पर इसके लिए उसे पुरुष के सहारे की आवश्यकता बताई गई है। पुरुष की तरह नारी आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस धारणा को आधार बनाकर पातिव्रत्य धर्म और तपोधर्म की नारी के लिए प्रधानता निर्दिष्ट की गई है। वैयक्तिक रूप से स्त्री पुरुष संबंध और सामाजिक व्यवस्था में स्त्री पुरुष के धर्म की मान्यता में दोष अवश्य है, क्योंकि हजारों साल से परंपराओं और जनमानस में व्याप्त रूढ़िवादी विचारों में स्त्री को भोग्या, अपवित्र और मूर्ख समझा जाता है। पंचतंत्र में स्त्रियों के 7 दोष बताए हैं: असत्य, दुस्साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता और क्रूरता। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में रावण ने स्त्री के 8 दोष गिनाए हैं: भय, अविवेक, अशौच, अदाया, साहस, अनृत, चपलता, माया। स्त्री जाति की मानसिकता में भी ये विचार गहरे बैठ गए हैं। यही नहीं, पुरुष के पतन के लिए, साधना भंग करने के लिए और योग भ्रष्ट करने के लिए भी स्त्री को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। हमारे समाज में नारी शोषण वास्तविकता है और तथाकथित धर्मगुरु, मठाधीश, योगी, सन्यासी कांचन कामनी को पाप बताते हुए इनमें लिप्त हो जाते हैं और यौन अपराध जैसे पापाचार को धर्म के आवरण में ढक देते हैं। पश्चिमी तथाकथित विकसित देशों से आयातित विमर्शों जैसे नारी स्वातंत्र्य, नारी सशक्तिकरण, नारी का समानता का अधिकार, पुरुष प्रधान समाज और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से और गहन अंधकार में जाएंगे। समाजशास्त्र के विद्वान
और राजनीतिक वर्ग बहुत अधिक इस प्रकार के पश्चिमी सभ्यता के मत आरोपण से ग्रस्त होकर विकृत एवं अनिष्टकारी मार्ग दिखा रहे हैं। नारी तत्व पर मौलिक चिंतन अपरिहार्य है। मौलिक चिंतन का आधार वेद एवं उपनिषद ही हो सकते हैं। उपनिषद में विद्या एवं अविद्या अथवा परा एवं अपरा विद्या का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही विद्या एवं अविद्या में सम्यकता का सिद्धांत संस्कृति का सबसे प्रमुख अंग कहा जा सकता है। संस्कृति की सर्वोत्तम तार्किक एवं कल्याणकारी अभिव्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था में है। व्यक्ति के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर इस व्यवस्था से इहलौकिक सुख, पारलौकिक अभ्युदय एवं अंततोगत्वा आत्मज्ञान की संभावना रहती है। यदि व्यक्ति स्त्री या पुरुष को इकाई माने तो दो प्रकार की माया से आत्मतत्व ढका है। विद्या रूपी माया जो इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति तो करा सकती है, पर बंधन मुक्ति या आत्म अनुभूति नहीं करा सकती। अविद्या रूपी माया तो संसार के भोगों में लिप्त करने, भोगासक्ति से प्राप्त सुख के भ्रम में परम दुख को देती है। यह आसुरी वृत्ति को बढ़ाती है। विद्या या अविद्या समस्त संसार नारी ही है। बाह्य जगत हो या अंतर जगत, दोनों में गति है। नारी गतिमान है। विद्या रूपी नारी की गति ऊर्ध्व गति है, जो पुरुष तत्व या आत्मा की ओर ले जाती है। अविद्या रूपी नारी की गति अधोगामी है, जो भोग योनि और जड़त्व की ओर ले जाती है। हरेक व्यक्ति में दोनों नारी तत्व विद्यमान हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए षट विकार और षट संपदा पर विचार करें। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता साधक के आत्मज्ञान के लिए आवश्यक माने गए हैं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने साधन चतुष्टय में इसका उल्लेख किया है। इसी तरह 6 विकार भी होते हैं: काम, लोभ, क्रोध, मोह, मद और मत्सर। विद्या रूपी नारी षट संपदा युक्त और अविद्या रूपी नारी षट विकार युक्त कही जा सकती है। आसुरी या पाशविक शक्ति सात्विक शक्ति की तुलना में कई गुना बलशाली होती है। इसलिए अविद्या रूपी नारी को साधना, तप और निरंतर अभ्यास से कमजोर करना ही अभीष्ट है। यदि व्यक्ति के जीवन काल में अधिकतम समय अविद्या रूपी नारी ही अवस्थित रहे तो वह वासना और भोगासक्ति युक्त दानव ही बन जाएगा। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि लिंग भेद से जिसे पुरुष कहा जाता है वह और जिसे नारी कहा जाता है वह दोनों ही नारी हैं। पुरुष तो केवल आत्मा है। आत्मानुभूति रहित मानव जाति नारी जाति ही है। अधोगामिनी नारी का वर्चस्व आज पूरी मानव जाति पर दिख रहा है। काम और लोभ अधोगामिनी नारी के प्रमुख लक्षण हैं। वहीं विवेक और इंद्रिय संयम, वैराग्य ऊर्ध्वगामिनी नारी के प्रमुख लक्षण कहे जा सकते हैं। विवेक का अर्थ है ऐसी बुद्धि जो नित्य और अनित्य में भेद समझ सके, अर्थात आत्मा नित्य है और संसार क्षणभंगुर। वैराग्य भोगों और भोग में आसक्ति का अभाव होना है। केवल भोग या भोग वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है। आत्मावस्थित न होने पर भी यदि उस अवस्था की निकटता है तो स्थिर बुद्धि, शांति और मुदिता उसके लक्षण कहे जा सकते हैं। ऐसी अवस्था क्षणिक भी हो सकती है। स्थायी और चिरकाल तक हो तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ जानना चाहिए। मुदिता ऐसी प्रसन्नता है जो अकारण और सात्विक होती है। मानव अधोगामिनी अविद्या रूपी नारी और ऊर्ध्वगामिनी विद्या रूपी नारी के न्यूनाधिक मिश्रण युक्त नारी है जो लिंग निरपेक्ष है, अर्थात जिन्हें पुरुष कहते हैं उनमें या जिन्हें नारी कहते हैं उनमें अधोगामिनी नारी प्रमुख और प्रबल हो तो जो दोष नारी के परंपरागत बताए जाते हैं वे दोनों में ही होंगे। जिसे पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान व्यवस्था कहा जाता है वह वस्तुतः अधोगामिनी नारी द्वारा शासित दुराचारी आसुरी दुर्व्यवस्था है। इसमें काम वासना और धन भौतिक संपत्ति का स्वामित्व ही प्रमुख बन जाते हैं। आधुनिक काल में हम पाते हैं कि काम और लोभ से उत्पन्न भोग विलास समस्त सामाजिक, पारिवारिक, प्राकृतिक और वैयक्तिक समस्याओं के मूल में है। इसका समाधान केवल शिक्षा है, जिसमें विद्या रूपी नारी को पुष्ट करना और बलवती बनाना होना चाहिए, अर्थात विवेक, वैराग्य, तपश्चर्या एवं इंद्रिय निग्रह से युक्त साधना शिक्षा का प्रमुख अंग हो। कानून बनाकर
या जन आंदोलन चलाकर इस समस्या का समाधान असंभव है। हमारे देश में अधोगामिनी नारी का शासन व्यापक और विस्तृत है। भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, धार्मिक आडंबरों जैसे भव्य सामूहिक आरती, शोभा यात्राएं, भंडारे और नए नए आश्रमों मठों में व्याप्त विलासी जीवन जीते युवा सन्यासी, योगी आम लोगों की लोभ और काम वृत्ति का लाभ उठाकर उन्हें भी पथभ्रष्ट कर रहे हैं। यदि प्रभावकारी चुनौती देना है तो हमें विशेष रूप से जिन्हें नारी जाति कहा जाता है उन्हें अपनी परंपरागत मानसिकता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। अधोगामिनी नारी जो लिंग निरपेक्ष है उसे क्षीण करना होगा और काम लोभ प्रमुख शत्रु हैं उन्हें पराजित करना होगा। संन्यास आश्रम जीवन के अंतिम काल में धर्म सम्मत है। युवावस्था में संन्यास धर्म विरुद्ध तो है ही, इसके परिणाम स्वयं सन्यासी के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए अनिष्टकारी हैं। आज पतन और पाखंड ऐसे सन्यासियों द्वारा संचालित है। शिक्षा के उपरांत गृहस्थ आश्रम ऊर्ध्वगामिनी मनोस्थिति से संसार के सुख और आध्यात्मिक अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रस्तुत नारी तत्व विचार के परिप्रेक्ष्य में चर्चित और लोकप्रिय उपन्यासों चित्रलेखा और बेगम का तकिया की समीक्षा स्पष्टता लाने में और विषय को सुबोध बनाने में सहायक हो सकती है। भगवती चरण वर्मा की कृति चित्रलेखा का उद्देश्य है पाप क्या है यह समझना। गुरु रत्नांबर से उनके शिष्य श्वेतांक ने प्रश्न किया, पाप क्या है? रत्नांबर ने स्वीकार किया कि इस कठिन प्रश्न का उत्तर उन्हें भी नहीं पता और सुझाव दिया कि श्वेतांक और दूसरा शिष्य विशाल देव स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी के क्रमशः सेवक और शिष्य बनकर अनुभव अर्जित करें। 1 वर्ष के अन्वेषणात्मक अनुभवों को लिए आने पर रत्नांबर ने पूछा, कौन पापी है, बीजगुप्त या कुमारगिरी? श्वेतांक के अनुसार कुमारगिरी और विशाल देव के अनुसार बीजगुप्त पापी है। रत्नाकर दोनों की शिक्षा के अंतिम सोपान पर अपना निर्णय देते हैं। पाप कुछ नहीं है, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अलग अलग परिस्थितियों में रहने के कारण तुम दोनों की पाप की धारणा अलग अलग है। मनुष्य अपने स्वभाव और मनोवृत्ति से प्रेरित होकर अभिनय मात्र करता है, वास्तविक करता नहीं है। इसलिए न पाप है न पुण्य। उपन्यास के कथानक में आरंभ से अंत तक चित्रलेखा का चरित्र और व्यक्तित्व छाया हुआ है। रत्नांबर ने इतने बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चित्रलेखा को पूरी तरह अनदेखा क्यों किया? क्या चित्रलेखा ने पाप किया? चित्रलेखा के मत से बीजगुप्त पापी है या कुमारगिरी? इन प्रश्नों का उत्तर उपन्यासकार की परंपरागत रूढ़िवादी स्त्री जाति की धारणा के अतिरिक्त कुछ और नहीं लगता। चित्रलेखा का चरित्र इसलिए गढ़ा गया कि परिस्थितियों के विभिन्न परिदृश्यों का सृजन किया जा सके और अंत में अपने प्रयोजन सिद्धि के पश्चात परित्यक्त कर दिया जाए। क्या साहित्य में भी नारी की नियति परित्यक्ता की हो? संभवतः लेखक ने चित्रलेखा से कई स्थानों पर जो कहलवाया है वह चित्रलेखा की अहम भूमिका होते हुए भी उसे गौण बनाने के लिए कहलवाया है। कुमारगिरी से चित्रलेखा कहती है, मैं स्त्री हूँ, तुम पुरुष। मैं नर्तकी हूँ, तुम योगी। मेरा क्षेत्र वासना, तुम्हारा साधना। अन्य प्रसंग में स्त्री शासित होने के लिए बनाई गई है। स्त्री उसी मनुष्य से प्रेम कर सकती है जो उस पर विजय पा सके, जो उस पर आधिपत्य जमा सके। कुमारगिरी के बारे में चित्रलेखा ने सोचा कि वह स्वयं गिरी और उसने दूसरों को गिराया। एक स्थान पर कामोत्तेजना से पीड़ित चित्रलेखा की अपने और कुमारगिरी के बीच अचानक विशाल देव के आ जाने से सर्पणी से तुलना कर दी। उपन्यास के अंतिम प्रसंग में चित्रलेखा बीजगुप्त से कहती है, नाथ, मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया, मैंने तुम्हें मिटा दिया। तुम मुझे शाप दो, दंड दो, मुझे ताड़ित करो, पर मुझसे घृणा ना करो। चित्रलेखा की ओर आलिंगन के लिए बढ़ते बीजगुप्त को रोकते हुए वह कहती है, मेरे शरीर को आप स्पर्श ना करें, मैं अपवित्र हूँ, पतिता हूँ, पापिनी हूँ मेरे देवता। चित्रलेखा के चरित्र का उपन्यास में वर्णित प्रसंगों और संवादों से ही नवीन दृष्टि से विचार करने पर उपन्यास के सारे पात्रों में वही है जो कुछ क्षण के लिए पुरुषोचित लक्षण, स्थिर बुद्धि और शांत चित्त का परिचय देती है एवं निरंतर अपने ऊर्ध्वगामिनी नारीत्व से संचालित होती है।
चित्रलेखा का परिचय। ब्राह्मण विधवा 18 वर्ष की उम्र में और फिर कृष्णादित्य से प्रेम के बाद पति की आत्महत्या, नवजात पुत्र की मृत्यु एवं समाज से बहिष्कृत चित्रलेखा को एक नर्तकी का आश्रय। चित्रलेखा वैश्या नहीं थी, पर सामंत बीजगुप्त की ओर आकृष्ट हुई। कुमारगिरी के प्रति आकर्षण का भ्रम हुआ और परिस्थितिवश कुमारगिरी को अपनी देह समर्पित कर काम वासना की तृप्ति की। उसमें सत्यनिष्ठा से आत्मनिरीक्षण की अद्भुत क्षमता है। पति से प्रेम उसके लिए ईश्वरीय था, जिसमें आत्म बलिदान का सुख अनुभव किया। वैधव्य जीवन संयम से जीने का प्रयास किया, पर नैसर्गिक यौवन के आकर्षण से उत्पन्न प्रेम में आबद्ध हो गई। इस प्रेम में इच्छाओं और अपेक्षाओं का समावेश था। तीसरी बार बीजगुप्त से प्रेम में उसने विलासिता और मादकता के महत्व को समझा। कुमारगिरी के प्रति आकर्षण ही नहीं, कुछ घटनाचक्र ऐसे बने कि बीजगुप्त से अलग रहने की बात पर उसने कहा, क्या प्रेम का प्रधान अंग भोग विलास ही है? क्या बिना भोग विलास के प्रेम असंभव है? मैं तुमसे इस समय केवल शारीरिक संबंध तोड़ रही हूँ। इसकी अपेक्षा हमारा आत्मिक संबंध और दृढ़ हो जाएगा। शीघ्र ही उसे समझ में आ गया कि इस बात को कहने को तो कह दिया, पर इसकी गंभीरता और अर्थ वह नहीं जानती थी। कुमारगिरी के चलाए कुचक्र में फंसकर स्वयं भोग विलास ही प्रेम है, इसे चरितार्थ किया, किंतु अंत में सारा धन वैभव त्याग कर वासना रहित शुद्ध प्रेम की राह पर बीजगुप्त के साथ चल दी। उस समय दोनों ने अधोगामिनी नारीत्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में सभा के समक्ष राजा ने प्रश्न रखा कि नीति शास्त्र धर्म के अंतर्गत है अथवा नहीं। चाणक्य ने धर्म और ईश्वर की तार्किक, बहुत कुछ लोकायत दर्शन और आधुनिक साम्यवाद जड़वाद से मिलती जुलती व्याख्या की। कुमारगिरी ने इसका विरोध किया। चाणक्य ने प्रत्युत्तर में वह प्रश्न किया जो आजकल ज्यादातर युवा करते हैं, क्या किसी ने ईश्वर को देखा है अथवा जाना है? कुछ अंतराल के पश्चात कुमारगिरी घोषणा करता है कि न केवल वह ईश्वर को जानता है, सब लोगों को दिखा भी सकता है। उसने चमत्कार किया और पूरी सभा ने स्वीकार किया कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। केवल चाणक्य ने इसको झूठा कहा, पर वह भी निराश हार स्वीकार करके बैठ गए। उस समय चित्रलेखा ने कुमारगिरी से पूर्ण आत्मविश्वास से प्रश्न किया कि क्या उसने केवल सम्मोहन शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को नहीं ठगा है। कुमारगिरी को यह मानना पड़ा, पर उसने कुतर्क का सहारा लेते हुए कहा कि आत्मशक्ति आस्तिक में होती है, नास्तिक में नहीं। इसलिए जिन्हें ईश्वर नहीं दिखा वे नास्तिक हैं। राजा और चाणक्य इस तर्क से प्रभावित नहीं हुए और विजय का मुकुट चित्रलेखा को पहना दिया। कुमारगिरी को उसके अनुचित कृत्य का दंड देने का चित्रलेखा को अधिकार दिया गया। इस पूरे प्रसंग में तथाकथित योगी, जो संयम का उद्देश्य शांति और आनंद का उपदेश करता था, क्रोधित, अपमानित अनुभव करने वाला, अशांत, असत्यभाषी और मायावी, धोखा देने वाला दिखता है। योगी के इस तरह के चरित्र में चित्रलेखा के यौवन, काम आदि का कोई योगदान नहीं है। अर्थात कुमारगिरी लगभग पूरी तरह अधोगामिनी नारी है। इसी प्रसंग में चित्रलेखा शांत, संयमित और स्थिर बुद्धि के साथ योगी से व्यवहार करती है। यह अल्पकालिक अवस्था चित्रलेखा के आत्मज्ञानी पुरुष के निकट व्यक्ति का सा आभास देती है। पाटलिपुत्र की सुंदर नर्तकी बनने से पूर्व के जीवन में चित्रलेखा ने मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेली थीं। कुमारगिरी ने छल प्रपंच से उसकी अधोगामी वृत्ति को सुलगाया था और वह प्रेम के पथ से भटक गई। फिर भी उसने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, न ही कुमारगिरी पर आरोप लगाया और सच्चे मन से स्वीकारा कि उसने पाप किया। हमें ध्यान रखना होगा कि जब तक व्यक्ति द्वैत में है, वासना और आसक्ति में रत है, विद्या अथवा अविद्या रूपणी माया के अधीन है, तब तक जो कर्म किया जाता है उसका वह करता है। वह कर्म पाप हो सकता है, वह कर्म पुण्य हो सकता है। पाप पाप होता है। अधोगामिनी नारी का दास होता है तो पाप करता है, चाहे लिंग भेद से स्त्री हो या पुरुष। अधोगामी वृत्ति प्रधान लोगों की संगति से काम और लोभ का उदय होना और बलवान होना अवश्यम भावी है। इसलिए उपन्यास का निष्कर्ष जो रत्नांबर घोषित करते हैं वह पूरी तरह अस्वीकार्य है, गलत है। उपन्यासकार ने विभिन्न पात्रों की वर्ण का उल्लेख किया है। आश्रम व्यवस्था के बिना वर्ण व्यवस्था दिग्भ्रमित करती है। कुमारगिरी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद
ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे योगी सन्यासी बनने का प्रयास करता है। यही उसके पतन का कारण है। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात एक पत्नीव्रत पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम अनिवार्य है। गीता में कहे धर्मयुक्त काम से काम वासना का शमन होने पर ही साधना का पथ प्रशस्त होगा। आज के संदर्भ में कुमारगिरी के चरित्र से संदेश भी मिलता है। वर्णाश्रम व्यवस्था को भ्रष्ट करके युवा सन्यासियों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। वे स्वयं तो गिर ही रहे हैं, धर्म और आध्यात्म का पाखंड करके अनुयायियों का भी पतन कर रहे हैं। अधिकतर लोग सांसारिक कष्टों के निवारण या सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए चमत्कारी बाबाओं के पीछे दौड़ते हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके कर्म का फल अच्छा या बुरा उन्हें ही भोगना होगा। चमत्कार ठगी का आडंबर मात्र है। पंडित आनंद कुमार की कृति बेगम का तकिया की समीक्षा से पहले उनकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी कहना चाहूँगा। इस उपन्यास के नाट्य रूपांतर में कथानक के अंत में ऐश बेगम के षड्यंत्र के अनुसार बगदार का नाम रौनकाबाद हो गया और दरिया शाह के तकिए पर बेगम का महल बन गया। बगदार के राज मजदूर असहाय रह गए और दरिया शाह वहां से भाग गए। आनंद कुमार ने प्रतिक्रिया में लिखा, यही होना था तो टीले पर बैठकर दीन दुनिया का ज्ञान बघाड़ता हुआ दरिया शाह था ही किस मर्ज की दवा। वैश्याओं के किसी गांव का इतिहास बताना तो मेरे उपन्यास का उद्देश्य ही नहीं था। बेगम का तकिया उपन्यास की और नाटक की भी आधार भित्ति प्रारंभ में दरिया शाह के सामने उठाए गए कतरा शाह के वे प्रश्न हैं कि फिक्र क्या है, अमीरी क्या है, कंगाली क्या है, दौलत क्या है, औरत क्या है इत्यादि। ये प्रश्न ही उनकी बुनियाद हैं। बुनियादी प्रश्नों का ही अंत तक कोई समाधान न देकर किसी तकनीकी पद्धति से थ्रिल पैदा करके हमने नाटक समाप्त कर दिया तो दर्शकों को भ्रमजाल में उलझाकर हम उनकी वाहवाही तो लूट लेंगे, पर विषय वस्तु के साथ निश्चय ही यह न्याय न होगा। उपन्यासकार की सत्यनिष्ठा स्पष्ट है। यह आवश्यक नहीं कि उनके द्वारा प्रस्तुत समाधान ही सही है, पर जो उनकी सोच है वे उसे ईमानदारी से अभिव्यक्त करना महत्वपूर्ण मानते हैं। दरिया शाह एक वृद्ध सिद्ध फकीर है। एक टीले पर उसका तकिया है। कतरा शाह युवा फकीर है जो दुनिया देखकर लौटता है और दरिया शाह से अपने अनुभवों से उत्पन्न प्रश्न करता है। दरिया शाह की बात की दौलत का कंगाली से कोई संबंध नहीं है और की दौलत दरिया का पानी है उसे समझ में नहीं आती। उसके अंतिम प्रश्न कि औरत क्या है का उत्तर दरिया शाह नहीं देते, बस जोर से हंस भर देते हैं। धन संपत्ति और नारी इस उपन्यास के मुख्य विषय हैं। इन्हें जानने के लिए मुख्य पात्र हैं अमीर अली मीरा जो लोभी और कामी है, उसका छोटा भाई पीर अली पीरा जो ईमानदार और सत्यनिष्ठ है, अमीना पीरा की पत्नी जो सुंदर छल कपट रहित और सात्विक वृत्ति की है, ऐश बेगम एक वैश्या है जो लालची और महत्वाकांक्षी है, रौनक ऐश बेगम की पुत्री है जो लालची, क्रूर और मायाविनी है। कथा बहुत सीधी और स्पष्ट है। कातिर शाह की जिज्ञासा का समाधान स्वयं दरिया शाह उसे साथ लेकर दुनिया की सैर करवा कर देते हैं, पर इससे पहले कातिर शाह से वादा करवाते हैं कि वह दौलत के नफा नुकसान, दुनिया के नज़ारों और औरत आदमी के अफसानों से बचकर रहेगा। दरिया शाह मुसाफिरों की सुविधा के लिए तकिया पर निर्माण कार्य के लिए पीरा को जिम्मेदारी देते हैं और रुपयों की एक पोटली सौंपकर सैर पर निकल जाते हैं। इससे पहले कातिर शाह को शक हुआ कि मीरा को खुदाई में विपुल धन मिला जिसे लेकर वह गायब हो गया, पर दरिया शाह उसे कहते हैं कि दौलत का कोई मालिक नहीं, वह तो बहता दरिया है। दोनों ऐश बेगम की सराय में जाकर ठहरते हैं। वहीं मीरा भी पहुंच जाता है। ऐश बेगम मीरा की दौलत से महल बनवाने का जाल बुनती है और मीरा को अपनी बेटी रौनक से शादी कराने का प्रस्ताव करती है। कुछ समय बाद दरिया शाह तकिया पर लौट आते हैं और पीरा को काम चालू रखने के लिए एक और रुपयों की पोटली देते हैं और उसे अमीना से शादी करने के लिए भी कहते हैं। उसी दौरान मीरा भी वैश्या ऐश बेगम, रौनक और अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचता है। रौनक को तकिया का स्थान महल बनवाने के लिए पसंद आ जाता है। दरिया शाह और कातिर शाह फिर वहां से चले जाते हैं
और वेश बदलकर रौनक महल बनाने के लिए मिस्त्री का काम करते हैं। पीरा तकिया पर इसे न होने देने के लिए अपने को चौकीदार मानकर जुट जाता है। विपरीत परिस्थितियां ऐसी कि कोई भी भटक जाए, पर पीरा और अमीना ऐसे ईमानदार कि तनिक भी नहीं डिगे। अंत में महल तो बना, पर वह पीरा के शब्दों में बेगम का तकिया में बदल गया। कथा के 2 प्रसंगों में दरिया शाह इंगित करते हैं कि देखा औरत क्या है। रौनक जब अमीना के छोटे बच्चे को ठोकर मारकर खंदक में गिरा देती है और सबरंग रेत से बच्चे को ढक देता है, तब अमीना के बच्चा न मिलने पर विलाप करते समय रौनक जिस कुटिल मायाविनी का रूप दिखाती है, तब दरिया शाह कहते हैं, औरत देखी। और फिर जब अमीना उस माया जाल को एक क्षण में अपने सहज चरित्र से काट देती है, तब कहते हैं, जिसने औरत को यहां नहीं समझा वह कहीं नहीं समझ सकता। दूसरा प्रसंग तो इतना भावुक कर देने वाला है कि पाषाण हृदय भी पिघल जाए। अमीना दरिया शाह को रुपए न लौटा सकने के कारण कहती है, जिंदगी भर तकिया को अपने बालों से बुहार बुहार कर कर्ज मुक्त होने का प्रयास करूंगी। गरीबी, अपमान, बच्चे की मौत, पीरा का घर से निकल जाना जैसी विषम परिस्थितियों को झेलने के बाद भी अमीना के चित्तवृत्ति देखकर दरिया शाह कहते हैं, अब तो सब समझ में आ गया या कुछ बाकी है। मीरा कामी है पर काम सुख से वंचित, धन दौलत है पर उपभोग से वंचित। रौनक भी लोभी है, काम वासना से भरी है, पर मीरा पर शासन करती है। काम सुख केवल कामी होने से नहीं प्राप्त हो जाता, या तो पाश्विक बल से मिलता है या संयमित पति पत्नी के प्रेम संबंध से, जैसा पीरा और अमीना को मिला। धन का उपभोग अपने लिए वही कर सकता है जो पर दुख में संवेदना शून्य और निज सुख में निर्दयी हो। धन का उपयोग वह करता है जो लोभ पर विजय पा लेता है। लिंग से किसी का स्त्री होना या पुरुष होना इसमें कुछ मायने नहीं रखता। अधोगामिनी और ऊर्ध्वगामिनी नारी सभी मनुष्यों में विद्यमान है। गीता में वर्णित दैवी संपदा अर्जित करने के लिए ऊर्ध्वगामिनी माया अर्थात विद्या का अनुसरण करना सबके लिए अभीष्ट है। भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यही मार्ग है। बेगम का तकिया में फकीर दरिया शाह आत्मज्ञान के निकट पहुंचे लगते हैं। अमीना के मृत बच्चे को जीवित कर देने का चमत्कार नहीं दिखाते, अधिकतर स्थिर बुद्धि दृष्टा की तरह व्यवहार करते हैं। पाप, पुण्य, सत्य, असत्य में स्पष्ट भेद है। व्यक्ति स्वयं पाप और पुण्य के लिए जिम्मेदार है। सत्य अपराजय है। अंत में 2 प्रमुख संदेश उपयुक्त जान पड़ते हैं। लिंग भेद से नारी और पुरुष के पूर्वाग्रहों को त्याग कर उपरोक्त चिंतन के आधार पर वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। वर्तमान में स्त्री के विकास की और नारी स्वातंत्र्य की जो समाज में, शिक्षा में, शासन सत्ता में विचारधारा मान्य होकर क्रियान्वित की जा रही है, उसमें काम और लोभ दोनों दोषों को ही बढ़ाया जा रहा है। यही अमेरिकी उपभोक्तावाद का आधार है। यह स्त्री पुरुष का विकास नहीं, पतन का मार्ग है। हमारे देश में धर्म के आडंबर में उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने का दुष्परिणाम अमेरिकी समाज से ज्यादा भयंकर हो रहा है। इस दिशा में हम गहन चिंतन मनन करें और स्वयं विवेकपूर्ण साहसी निर्णय लें कि हमें क्या करना है। नमस्कार।